सो वेरी गुड इवनिंग बच्चा लोग। हम लोग बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 3 की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड। और बच्चा लोग इसमें भी हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, आज की क्लास इंडस्ट्रीज पर ही बेस्ड होगी। बात करेंगे एकदम डिटेल में, पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। बट सबसे पहले बच्चा लोग, क्या आपको पता है इंडस्ट्रीज क्या होती है, या जिसे आप लोग प्रोड्यूसिंग यूनिट्स भी बोलते हो? तो वो सभी यूनिट्स जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में, वो आपकी इंडस्ट्रीज। अच्छा बच्चा, इंडस्ट्रीज आपकी दो टाइप की होती है। पहला स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये दोनों ही बहुत काम की है और आपके दोनों ही सिलेबस में भी है। सबसे पहले समझो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, जो बेसिकली नाम से पता चल रहा है स्मॉल स्केल, बेसिकली छोटी इंडस्ट्रीज, या फिर वो इंडस्ट्रीज जहां पर मशीन्स का उपयोग कम होता है, जहां पर फिक्स्ड एसेट्स में, मशीन्स में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होता है। 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होता है आज की डेट में, वो कहलाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बच्चा लोग जैसा कि बताया, मशीन्स का उपयोग यहां कम होता है, लेबर का उपयोग ज्यादा होता है। तो यार हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, खासकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए किसका जरूरी है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। ठीक है, सेकंड जो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है वो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बेसिकली बड़े उद्योग जहां पर मशीन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जहां पर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और बार बार कह रहा हूं मशीन्स का उपयोग ज्यादा होता है। तो देखो यार, देश के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जीडीपी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का होना बहुत जरूरी है। तो लार्ज स्केल समझ गए। अच्छा, लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हो? देखो, जहां पर भी कोई बड़ा उद्योग लगता है, जहां पर भी कोई बड़ी फैक्ट्री लगती है, आप देखते हो रोड अपने आप बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आ जाता है, वाटर सप्लाई ठीक हो जाता है, मतलब बाकी जितनी भी अदर फैसिलिटीज है वो अपने आप इंक्रीज होने लगती है। तो यार यहां से दो बातें समझ लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जनरेट होती है। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है। आओ जरा इन्हीं चीजों को बच्चा रीड आउट करते हुए भी चलेंगे। देखो, सबसे पहले इंडस्ट्रीज जो है उसकी दो डायमेंशन होती है, दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, सबसे पहला है लार्ज स्केल, जैसे आयरन एंड स्टील हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जनरेट। ठीक है, सेकंड कौन सी है? आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या होता है? इससे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। ठीक है, चलो भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में जान भी लो, क्योंकि आज की क्लास का टॉपिक ही है। देखो, तो ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रेजेंटली डिफाइंड एज यूनिट हैविंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 10 करोड़। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें और आज की डेट की बात करें, तो कौन सी होती है? जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम का होता है। बट यार एक छोटी सी बात है, ये तो आज की डेट की बातें हैं ना, लेकिन जो ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये बच्चा 1950 से 1990 तक के लिए पढ़ रहे हैं। तो यार आज के डेट में तो 10 करोड़ से कम का होता है, बट इस टाइम पे कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी? तो इस टाइम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता था जिसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से कम था। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे बेसिकली आजादी के टाइम पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किन्हें कहा जाता था, तो जिनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से कम था, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो, तो प्रेजेंट की बात की 10 करोड़ और टर्नओवर यानी सेल्स की बात है तो 50 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट, ये सेल्स प्रेजेंट की बात है। जबकि एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग, यानी कि 1951-50 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो थी जिनका इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से कम होता था, वो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहलाती थी। ठीक है, तो बेसिकली यार अभी इतना तो समझ चुके हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी है, और ये दोनों ही इंडस्ट्रीज हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, अब आओ जरा कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के फीचर्स
जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ जरा, सबसे पहला है तो देख लो, 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसी को हम बोलते हैं फीचर्स ऑफ एसएसआई, बोले तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आओ, सबसे पहला है एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज लेबर इंटेंसिव। तो बच्चा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे होती है, लेबर इंटेंसिव। बेसिकली यार टेक्निक दो ही टाइप की होती है, एक लेबर इंटेंसिव, दूसरी कैपिटल इंटेंसिव। ये कौन सी है, स्मॉल स्केल कौन सी है, लेबर इंटेंसिव। मींस ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज किया जाता है, कैपिटल का, मशीन्स का यूज कम किया जाता है। बेसिकली छोटी मशीन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, साथ में लिखा है देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। इसीलिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती है। ठीक है, चलो थोड़ा सा रीड आउट भी करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज जनरली कंसिडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव, वाइल जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, क्योंकि लार्ज स्केल में ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज किया जाता है। चलो, to produce a given output, small scale industries is expected to use more of labor than capital। तो यार एक गिवन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज करेगा, कैपिटल का, मशीन्स का यूज कम करेगा। ठीक है, और आओ, जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना ये ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज करती है, लेबर का यूज कम करती है। ठीक है, क्योंकि यार लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बेसिकली हैवी मशीन्स होती है वहां पर। चलो, सो वी इनहेरिटेड ऑन द इकोनॉमी। देखो यार हम लोग उस इकोनॉमी के अंदर रहते हैं जहां पर ब्रिटिशर्स ने हमें ढंग से लूटा। बेसिकली हम 1950s के टाइम की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं, तो हम लोग लुटे पिटे थे यार। हमारे पास कोई इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, हमारे पास कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी, तो इसलिए जरूरी था देश के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, लोगों के पास इनकम जाए, लोग डिमांड क्रिएट करें और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आगे बढ़े। ठीक है, सो हम लोग बेसिकली कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी थे, यानी कि वो इकोनॉमी जहां पर मशीन्स वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह बहुत कम थी, ना के बराबर थी या बिल्कुल ही नहीं थी। इसके बाद अकॉर्डिंगली आवर प्लानर्स, तो जो हमारे प्लानर्स थे उन्होंने ये सोचा कि अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, सो पहला पॉइंट था, आसान पॉइंट था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसी होती है, लेबर इंटेंसिव, इसीलिए इसको एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली भी कहते हैं। आओ सेकंड पर, तो सेकंड पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, ये लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी समझ गए, लोकेशन जगह, फ्लेक्सिबिलिटी मींस फ्लेक्सिबल, कहीं भी ओपन कर सकते हो। यार देखो, आप जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है ना वो आप ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ओपन कर लो। बड़ी इंडस्ट्रीज बेसिकली वहां पर स्टेब्लिश की जाती है जहां पर आसानी से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, क्योंकि बच्चा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो भैया यार बार बार अगर आप रॉ मटेरियल मंगवाओगे ना बाहर से तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आपकी लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये सिर्फ वहीं स्टेब्लिश होती है जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या है भाई, कहीं पर भी स्टेब्लिश कर दो, क्योंकि यहां पर रॉ मटेरियल की आवश्यकता कम होती है, प्रोडक्शन बेसिकली कम होता है। दूसरी बात भैया लेबर के द्वारा प्रोडक्शन करना है ना, तो बेसिकली ये ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा स्टेब्लिश होती है। चलो आओ जरा तो रीड आउट करेंगे। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें, जैसे भिलाई स्टील्स हुआ, रोरकेला स्टील्स हुए, इज ऑफन एस्टेब्लिश्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कहां होती है, रॉ मटेरियल के नजदीक में। ठीक है, जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल हो वहीं पर। दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इज वेरी ह्यूज, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा चाहिए पड़ता है। जब इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अ डिस्टेंट प्लेस लीड्स टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर यार तुम लोग दूर दराज लगा दोगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ो, सो एसएसआई ऑन द अदर हैंड शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। तो जबकि एसएसआई होती है ये लोकेशनल फ्लेक्सिबल होती है, आप किसी भी लोकेशन पर
आसानी से स्टेब्लिश कर सकते हो, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, आसानी से आप कहीं पर भी इसे स्टेब्लिश कर सकते हो। इट इज देयरफॉर, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी ओरिएंटेड। इक्वलिटी, ठीक है, गांव शहर जगह से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दी बैलेंस रीजनल ग्रोथ, जिससे रीजनल ग्रोथ बैलेंस होता है समाज का, चाहे गरीब तबका हो चाहे अमीर तबका हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, मिडिल फैमिली हो, कोई भी हो भाई, रीजनल इक्वलिटी। आप कहीं पर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आसानी से स्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए भाई, पहला एम्प्लॉयमेंट वाला था, दूसरा आपका लोकेशन वाला है, 1 पॉइंट और है बात। तो आओ भाई, तीसरा पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। यहां पर यार इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए पड़ता है, तो कहने का मतलब भैया कोई भी आसानी से ओपन कर सकता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड। इक्विटी भैया पैसा, रिफरिंग टू दी इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो इससे जो हमारे सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस है ना, अमीर हुआ, गरीब हुआ, मिडिल क्लास हुआ, हमेशा इनके लिए इक्वल है। इक्वल क्यों है? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोई भी आसानी से स्टेब्लिश कर सकता है भाई, ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। गरीब चाहे मिडिल क्लास चाहे, वो भी आसानी से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कुछ पैसों के साथ में इजिली स्टार्ट कर सकता है। आओ जरा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड मच स्मॉलर इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू दी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम चाहिए पड़ता है। अकॉर्डिंगली इट डज नॉट लीड टू concentration of economic power, rather it promotes equality across different sections of the society। तो भैया इससे different sections of the society में equality फैलती है। So equity is further promoted because of greater employment per unit of investment। तो बच्चा यहाँ पर equality इसलिए भी होती है क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप होती है, ठीक है। और कुछ भी है, सो इन एसएसआई कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की अपेक्षा हमारे ही क्षेत्र में लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। तो कह सकते हैं यार, खासकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। पर चलो 3 फीचर से याद हो जाएंगे, फीचर से याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एम्प्लॉयमेंट वाला था, दूसरा लोकेशन वाला था, और तीसरा आपका इन्वेस्टमेंट यानी पैसे वाला, ठीक है। 3 है, आसान है, सिंपल है। तो बच्चा लोग फिलहाल मानता हूं आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि इसके बाद आपकी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, वो आपकी होगी ट्रेड के ऊपर बेस्ड, एक ही क्लास में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, ज्यादा कुछ नहीं, पीडीएफ सेव कर लेते हैं, आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। कहां मिलेगी? झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर, ठीक है। तो जाओ, जाके ऐप इंस्टॉल करो और इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी बच्चा लोग, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टाइम पास वाली जितनी भी चीजें हैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।